अस्सलाम वालेकुम एंड डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने कोर्स का, जो कि है डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स क्या होती हैं। इससे पहले कि हम अपना ये लेक्चर स्टार्ट करें, थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं कि प्रीवियस लेक्चर्स में अब तक हम क्या पढ़ चुके हैं। आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा कि लॉजिकल इक्विवेलेंस क्या होती है। तो थोड़ा सा मैं रिवाइज कर देता हूँ दोबारा से। समटाइम्स आपको ऐसा होता है कि कुछ ऐसी प्रोपोजिशंस मिलती हैं जो कि काफ़ी डिफिकल्ट होती हैं अंडरस्टैंड करने के लिए। तो उनको सिंपलीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, लॉजिकल इक्विवेलेंस यूज करते हैं, जिसमें एक डिफिकल्ट प्रोपोजिशन को सिंपल प्रोपोजिशन में कन्वर्ट करके लिखा जाता है। और ये दोनों प्रोपोजिशंस आपस में इक्विवेलेंट भी होती हैं, तो इसलिए इनको बोला जाता है लॉजिकल इक्विवेलेंट प्रोपोजिशन। नेक्स्ट आपने पढ़ा डे मॉर्गन्स लॉ क्या होता है। इन डे मॉर्गन्स लॉ यू सी कि अगर आप तो प्रोपोजिशंस लेते हैं P एंड Q, तो इन पे डिमॉर्गन्स लॉ लगाने का तरीका क्या होता है आपके पास। जिस तरह आप सेट्स में लगाते हैं डिमॉर्गन्स लॉ इन केस ऑफ यूनियन एंड इन केस ऑफ इंटरसेक्शन। अगर आप एक पी ले रहे हैं प्रोपोजिशन और उसके साथ एक ले रहे हैं प्रोपोजिशन ऑफ क्यू, और इनके दरमियान में आप लॉजिक ऑपरेटर ले लेते हैं एंड का, तो डिमॉर्गन्स लॉ क्या करता है, जैसे ही आप इस पे निगेशन अप्लाई करते हैं तो ये इक्वल हो जाता है negation ऑफ P, and this will change the sign of and into or negation Q. So this is called De Morgan's law. Similarly, इसके बाद आप लोगों ने देखा कि टोटोलॉजीज क्या होती हैं, कॉन्ट्राडिक्शंस क्या होती हैं। बेसिकली लॉजिकल इक्विवेलेंस की बेस पे ही हम जो है ये टोटोलॉजीज और कॉन्ट्राडिक्शंस को डेवलप करते हैं। टोटोलॉजीज ऐसी कंपाउंड प्रोपोजिशंस को बोला जाता है जो हमेशा ट्रू रहती है। फॉर एग्जांपल, अगर इसकी एक छोटी सी हम मिसाल ले लेते हैं कि आपके पास एक प्रोपोजिशन है P, एक प्रोपोजिशन है आपके पास P, और उसके साथ में एक प्रोपोजिशन ले लेता हूँ P और निगेशन P। सपोज ये आपके पास एक कंपाउंड प्रोपोजिशन, तो इसका टेबल जब हम बनाएंगे तो एक प्रोपोजिशन हमने ले ली P, एक ले ली हम इसके साथ ले लेंगे निगेशन P, और साथ में हम यहाँ पे जाके बनाएंगे एक नई प्रोपोजिशन जो कि कंपाउंड होगी P और निगेशन P। तो P की दो पॉसिबिलिटीज हैं, ट्रू एंड फॉल्स। सिमिलरली निगेशन P की भी आपको दो प्रॉपर्टीज, दो जो है वो पॉसिबिलिटीज मिलेंगी। जब ये ट्रू थी तो ये फॉल्स हो जाएगी, और जब ये फॉल्स थी तो ये ट्रू हो जाएगी। तो और का साइन जब आप यूज करेंगे तो अब अगर आप देखें तो ये भी आपको ट्रू कर देगा, क्योंकि एटलीस्ट इनमें एक वैल्यू जो है वो ट्रू है, तो ये भी आपके पास ट्रू हो जाएगी। इट मींस दिस कंपाउंड प्रोपोजिशन इज कॉल्ड टोटोलॉजी बिकॉज इट इज गिविंग अस ओनली ट्रूथ वैल्यूज। इसके अगेंस्ट हमें मिलती हैं कंट्राडिक्शंस। कंट्राडिक्शंस क्या होती हैं, ऐसी कंपाउंड प्रोपोजिशंस को बोला जाता है जो आपको हमेशा फॉल्स वैल्यूज देती हैं। अगर मैं इसी प्रोपोजिशन का ही रेसिप्रोकल ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल इसका मैं थोड़ा सा जो है यहाँ पे और साइन को चेंज करके यहाँ पे मैं लगा देता हूँ जी एंड साइन, P and negation P. So what will P and negation P do here? P and negation P, we know एंड में हमेशा वैल्यूज फॉल्स रहती हैं जब तक आपके पास दोनों प्रोपोजिशंस की वैल्यूज ट्रू नहीं आ रही है। तो ये भी फॉल्स आंसर देगा, ये भी आपको फॉल्स आंसर देगा। तो इस तरह के कंपाउंड प्रोपोजिशंस को हम नाम देते हैं जी टोटोलॉजीज का। सिमिलरली इनकी बेस पे हम लॉज ऑफ लॉजिक्स बनाते हैं। लॉज ऑफ लॉजिक्स आप लोग स्टडी कर चुके होंगे, जिस तरह आइडेंटिटी लॉ है, इसमें डोमिनेशन लॉ आ जाता है, इम्पोर्टेंट लॉ आ जाता है। तो दिस इज व्हाट वी ऑलरेडी स्टडी। हम चलते हैं अब अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो नेक्स्ट टॉपिक अपना हम स्टार्ट करते हैं। तो ये है जी आपके पास इस लेक्चर में अब हम जो स्टडी करने जा रहे हैं वो है आपके पास कंडीशनल प्रोपोजिशंस क्या होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इस पार्ट वन में सिर्फ मैं कंडीशनल प्रोपोजिशंस को ही एक्सप्लेन करूंगा, और बाकी टर्म्स जो है वो हम नेक्स्ट इसके सेकंड पार्ट में जो है वो स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी, कंडीशनल प्रोपोजिशन क्या होती है। कंडीशनल प्रोपोजिशन बेसिकली इम्प्लीफिकेशन को डिनोट करती है। जिस तरह मैथमेटिक्स के अंदर जो है कुछ क्वांटिटीज या
सम टाइम कुछ प्रूफ्स करते हुए आप इम्प्लाइज करते हैं एक चीज से सेकंड चीज को, कि अगर फर्स्ट थिंग नेसेसरी या फर्स्ट थिंग अगर नेसेसरी है तो वो दूसरी को प्रूव करने के लिए काफी होती है। जिस तरह से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2 + 3, और नेक्स्ट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिस implies that 2 + 3 is equal to 5। तो दिस इज बेसिकली गिविंग अस अ रिजल्ट, फर्स्ट टर्म के बेस पे हम रिजल्ट ऑब्टेन कर रहे हैं। तो कंडीशनल प्रोपोजिशन की इसी तरह से हमारे पास अब स्टेटमेंट क्या होगी कि ऐसी प्रोपोजिशन जिसमें द कंडीशनल ऑफ Q by P इज इफ P then Q और P implies Q। तो पहली प्रोपोजिशन Q को जो है वो कुछ ना कुछ इम्प्लाइज कर रही हो, कुछ ना कुछ कमांड्स दे रही हो, तो तब हम इसको क्या बोलते हैं, कंडीशनल प्रोपोजिशंस का नाम देते हैं। ट्रूथ टेबल से भी आप इसको ऑब्टेन कर सकते हैं कि कंडीशनल प्रोपोजिशंस क्या होती हैं आपके पास। तो इनके लिए सिंपल सी कंडीशन है आपके पास कि अगर P फॉल्स है, कि जो चीज इम्प्लाइज करने जा रही है, सॉरी, जो चीज आपको इम्प्लाइज करने जा रही है अगर वो ट्रू हो और Q फॉल्स बन जाए तो ये पूरी की पूरी प्रोपोजिशन हमारे पास फॉल्स रहती है, अदरवाइज बाकी सारे केसेस में हमारे पास ट्रू रहती होती है। अगर हम इसका ट्रूथ टेबल देखना चाहें तो ट्रूथ टेबल में हम देख रहे हैं कि अगर P ट्रू है लेकिन Q हमें फॉल्स आंसर दे रहा है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास द एग्जाम। यहाँ पे एक प्रोपोजिशन हम लिख लेते हैं, इफ यू वर्क हार्ड देन यू विल पास द एग्जामिनेशन। तो बेसिकली इसमें दो टर्म्स यूज हुई हैं, इफ एंड देन। इफ is the first statement or first proposition which is known as P, and after new after then there is another proposition, this is called Q। तो ये दो प्रोपोजिशन हैं। पहली प्रोपोजिशन है इफ यू वर्क हार्ड, तो इसका मतलब होना चाहिए कि इसके अल्टरनेट में जो क्यू प्रोपोजिशन होगी उसमें आपको पास होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ देन यू विल नॉट पास, तो दिस विल बिकम फॉल्स। तो हमें ये क्या, इसका ट्रूथ टेबल इंप्लाइज करेगा कि हमारे पास ये जो है वो कंडीशनल प्रोपोजिशन बन जाएगी। ओके जी, इसी तरह से इसकी एक छोटी सी और एग्जांपल भी आपको देता हूँ मैं, मजीद अंडरस्टैंड करने के लिए थोड़ी सी सिंपल एग्जांपल्स हम यहाँ पे यूज करते हैं जिससे हम इसको अंडरस्टैंड इजीली कर लें। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ lions do not eat grass। एक प्रोपोजिशन मैंने ये लिखी। सिमिलरली एक प्रोपोजिशन आप यहाँ पे लिखते हैं elephants eat grass। तो ये दो प्रोपोजिशंस आपके पास बन गई। तो इससे आप एक नई कंपाउंड प्रोपोजिशन बना सकते हैं, lions does not eat grass elephant and elephants eat grass। तो इस तरह की प्रोपोजिशंस क्या होती हैं आपके पास, बेसिकली कंपाउंड प्रोपोजिशंस होती हैं। तो हम यहाँ पे अब एग्जांपल लिखते हैं एक कंडीशनल प्रोपोजिशन की कि वो क्या बनेगी हमारे पास। ओके जी, तो एग्जांपल हम ले लेते हैं। सपोज करते हैं हम इसको हम कर देते हैं यहाँ से इरेज। हम एक प्रोपोजिशन लेते हैं P, दैट इज आई डू माई वर्क, and I take another proposition Q, that is I get my allowance। I get my allowance। तो ये दो स्टेटमेंट्स आपके पास बनी है। फर्स्ट वन इज इफ and the second one shows then। So if I do my work then I get my allowance। So this is a compound proposition।
सॉरी कंडीशनल प्रोपोजिशन, जिसमें हम क्या कर रहे हैं कि दो प्रोपोजिशंस को लिया और इम्प्लीफिकेशन इसमें शो की कि अगर मैं अपना काम करूंगा तो तब मुझे उससे अलाउंस मिलेगा। लेट अस सी फर्दर एप्लीकेशंस। एग्जांपल है, तो यहाँ पे आपके पास एग्जांपल है, द ऑनलाइन यूजर इज सेंट अ नोटिफिकेशन ऑफ अ लिंक एरर इफ द नेटवर्क लिंक इज डाउन। या समटाइम्स ऐसा होता है कि इंटरनेट की स्पीड जब स्लो आ रही होती है तो लिंक डाउन होने का एक नोटिफिकेशन शो होना शुरू हो जाता है। तो वो उसकी पहली कंडीशन कौन सी है कि अगर आपका नेटवर्क ही डाउन होना शुरू हो जाए तो आपको लिंक एरर की एक नोटिफिकेशन शो होना शुरू हो जाती है। तो पहली स्टेटमेंट इसमें क्या होगी, P will be a proposition that network link is down. This is an if statement। ये आपके पास वो if स्टेटमेंट होगी जिसकी बेस पे आप Q के बारे में क्या कह रहे हैं, the online user is sent a notification of a link error। तो if की बेस पे हमने एक नई स्टेटमेंट बनाई, that is then, which is a Q proposition that shows that if network link is down then online user is sent a notification of the link error। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जांपल है आपके पास, इसमें फिर आपको दो कंडीशंस यहाँ पे जो है वो गिवन होगी, जैसा कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि व्हेन यू स्टडी द थ्योरी यू अंडरस्टैंड द मटेरियल। तो पहली प्रोपोजिशन आपके पास हो जाएगी पी, दिस इज इफ स्टेटमेंट। तो यहाँ से इम्प्लीफिकेशन के बाद आपको देन में इसका आंसर क्या मिला है कि आप मटेरियल को अंडरस्टैंड करेंगे। तो दिस इज एन इम्प्लीफिकेशन स्टेटमेंट। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट एग्जांपल। Studying the theory is sufficient for solving the exercise। तो अगेन पहले आपके पास इफ स्टेटमेंट रखी गई है, उसके बाद आपको बताया गया है कि उसके रिजल्ट में हमें क्या मिलेगा। अदर फॉर्म्स ऑफ द कंडीशनल प्रोपोजिशन, कंडीशनल प्रोपोजिशन को जैसे अभी हमने लिखा उसको हम कुछ और तरीकों से भी लिख सकते हैं, जैसा कि अभी उसने लिखा P ओनली इफ Q मीन्स इफ P देन Q, कि अगर P होगा तो तब Q भी उसके साथ हम कोई ना कोई जो है वो एडजस्ट करेंगे। एक इसकी ये स्टेटमेंट थी। सिमिलरली इसकी एक और फर्दर टाइप है जिसमें आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, जॉन विल ब्रेक द वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द माइल रन ओनली इफ, ओनली इफ। तो यहाँ पे स्ट्रिक्ट कंडीशन थोड़ी सी यूज की गई है, उसके बाद वो उस पर कंडीशन अप्लाई की जा रही है कि ही रन्स द माइल इन अंडर 4 मिनट्स। तो उसकी सक्सेस जो है वो पहले बताई गई है और कंडीशन इफ वाली जो है अब यहाँ पे बाद में बताई गई है। या इसकी सिंपल सी जो एब्रीवेशन है वो ये है जो अभी हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, इफ एंड देन वाली, कि पहले आप इफ स्टेटमेंट देते हैं जिसकी बेस पे आप उसमें रिजल्ट जो है वो ऑब्टेन करते हैं। छोटी सी एक्टिविटी है नेक्स्ट आपके पास, ये दो क्वेश्चंस जो है आप यहाँ पे प्रूव करेंगे। फर्स्ट एक्टिविटी का हम यहाँ पे टेबल बना के पहले देखते हैं। तो P implies Q, it is equivalent to negation P or Q, we need to prove this। तो P और Q के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले इस पे कंडीशंस अपनी अप्लाई की। तो 4 केसेस हमारे पास इनके डिफरेंट बन सकते हैं, P और Q के हमने डिफरेंट केसेस यहाँ पे लिखे। उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं P implies Q की स्टेटमेंट पे। अब P implies Q की स्टेटमेंट पे जब हम आते हैं तो हमें पता है कि अगर P ट्रू हो लेकिन उसके बावजूद आपको Q जो है वो फॉल्स मिल रहा हो तो ये ओनली कंडीशन है जिसमें P implies Q का ट्रुथ टेबल आपको फॉल्स वैल्यू देता है। तो दिस विल गिव यू फॉल्स वैल्यू। सिमिलरली नेक्स्ट हम यूज करेंगे इसमें निगेशन की। तो निगेशन के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें निगेशन का एक आप टेबल बना लेते हैं जिसमें आप इनकी वैल्यूज को अल्टरनेट कर देंगे, इसी तरह निगेशन क्यू की वैल्यूज को अल्टरनेट कर देंगे। तो बेसिकली हमने प्रूव क्या किया, यहाँ पे अगर आप देखें ये आपके पास एक ट्रूथ टेबल बना P implies Q का, जिसमें आपके पास वैल्यूज आई हैं ट्रू, फॉल्स एंड ट्रू ट्रू। देन हम इसको लॉजिकली इक्विवेलेंट प्रूफ किसके करने जा रहे हैं, हम इसको लॉजिकली इक्विवेलेंट प्रूफ करने जा रहे हैं निगेशन P और Q के। तो जब हम निगेशन P और Q का ट्रुथ टेबल देखते हैं तो ये भी हमें सेम एग्जैक्ट वैल्यू दे रहा है, जिसका मतलब ये होगा कि ये दोनों की दोनों टर्म्स आपके पास क्या हो जाएंगी, लॉजिकली इक्विवेलेंट प्रूफ हो जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक आपका है निगेशन ऑफ सम कंडीशनल प्रोपोजिशंस एंड दिस विल बी स्टडीड इन द नेक्स्ट टॉपिक।
in the next video lecture. Thank you very much.